तो नीतीश जी को यह डर सता रहा है कि कहीं हमारे साथ एक नाथ शिंदे वाला ही हाल ना हो जाए। चूंकि दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद एनडीए वहां लड़ी थी, चुनाव परिणाम के बाद निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के मन में कुछ न कुछ जरूर चलता होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा को नीतीश जी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। अंदर खाने में तो सारा चीज उठापटक चल रहा है, दिखने को लग रहा है एनडीए, लेकिन वहां कुछ ठीक नहीं है। ये एनडीए का सरकार ना कहलाना चाहिए। पूरे दिल्ली जब से परिणाम आया, अब सरकार गठन तक क्या मीडिया में चला, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे थे, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की खगड़िया में जदयू के विधायक एलजेपी आर के सांसद पर कितना बड़ा आरोप लगाया है कि सप्लाई करके क्या क्या, अब किस चीज का सप्लायर है तो बताना चाहिए। आप चले जाइए भागलपुर जिला में, जदयू का विधायक गोपाल मंडल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद को, जिला अध्यक्ष को बेइज्जत करने, जहां ये लोग प्रवचन देते हैं, तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी बार बार कहते हैं कि 1990 से लेकर 2005 तक का एनसीआरबी का डेटा भाई निकालो और 2005 टू 2025 दूध का दूध पानी का पानी होगा, हो जाएगा। सदन के अंदर डिबेट कर लो, सदन के बाहर डिबेट कर लो। जब से दिल्ली के नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाग नहीं लिया है, तब से ये अटकलें लगनी शुरू हो गई है कि क्या फिर से नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन तो नहीं होने वाला है, फिर से नीतीश कुमार कहीं पलटी मारने की तो नहीं सोच रहे हैं। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर तेज हो चुकी है और रेखा गुप्ता जो नई दिल्ली की सीएम बनी है, उसको लेकर भी ट्विटर पे गालीबाज मुख्यमंत्री के तौर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता अरुण जी है। अरुण जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत धन्यवाद। जब से नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए हैं शपथ ग्रहण में, रेखा गुप्ता जो दिल्ली की नई सीएम बनी है, तब से लोग फिर से ये कहने लगे हैं कि कहीं नीतीश कुमार का फिर से हृदय परिवर्तन तो नहीं होने वाला है, फिर से उनके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा है, फिर से पलटी तो नहीं मारेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के मन में कुछ न कुछ जरूर चलता होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा को नीतीश जी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। और चूंकि वो पहले से ही जानते हैं और कई बार पब्लिक डोमेन में भी वो बता चुके हैं। आपको याद होगा, महागठबंधन में जब शामिल होने आए थे तो प्रेस को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जदयू को समाप्त करना चाहती है। अच्छा। और ये सच्चाई भी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सबसे पहले वो अपने सहयोगियों को ही ले लेती है। अच्छा। अपने जो एलाई पार्टनर है उसको ही समाप्त करना चाहती है। और कई एग्जाम्पल है, आप बिहार की ही बात कर लीजिए। बिहार में मुकेश सहनी जी के विधायक को तोड़ने का काम किया, अपने पाले में कर लिया, झोपड़ी में आग लगाने का काम किया। अरे रामविलास जी की पार्टी को तो दो फार कर बेटा दिया। हनुमान बने हुए हैं, उनको 5-6 हैट्रिक मारे हैं, 5-5 सांसद जीत के दिए हैं। वक्त पड़ा तो अपने वक्त अनुसार यूज एंड थ्रो। भारतीय चेहरा है एकदम उभरता हुआ सितारा। चाचा के साथ क्या किया, क्या किया इनके चाचा के साथ, पारस जी के साथ क्या किया? जब सारे एमपी का सहयोग लिया, लेकिन लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया। महाराष्ट्र चले जाइए, एकनाथ शिंदे जी के साथ क्या किया? तो नीतीश जी को यह डर सता रहा है कि कहीं हमारे साथ एक नाथ शिंदे वाला ही हाल ना हो जाए। चूंकि दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद एनडीए वहां लड़ी थी, एक सीट नीतीश जी को भी मिला था, चिराग जी को, दोनों पैदले रह गए। दोनों का उम्मीदवार बुरी तरह पराजित वहां हुई। तो उसके बाद एनडीए का सरकार ना कहलाना चाहिए। पूरे दिल्ली जब से परिणाम आया, अब सरकार गठन तक क्या मीडिया में चला, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे थे, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार। जबकि एनडीए वहां चुनाव लड़ी थी, भले नीतीश जी फेल हो गए, चिराग जी फेल हो गए, लेकिन एनडीए गठबंधन था, एनडीए की सरकार कहलानी चाहिए। तो कुछ ना कुछ अंदर खाने में इन लोगों को जरूर आभास हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कह भी रही है कि अब एक ही सपना है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी
मुख्यमंत्री बनाए। बीजेपी ने ही तो ऐलान किया है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये तो बीजेपी नहीं है। नेतृत्व तो अलग हो गया, नेतृत्व तो एकनाथ शिंदे के बारे में भी उन्होंने घोषणा किया था कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, वो हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। क्या हुआ, चुनाव परिणाम आपने देखा। तो अभी इनके नाम पर ही आप जब देखेंगे तो बहुत तरह का कंफ्यूजन है। अमित शाह क्या बोल रहे हैं, यही विजय सिन्हा जी का बयान देखिए ना, माफी मांगे ना उस बयान के लिए। नहीं, विजय सिन्हा जी का बयान देखिए ना नेतृत्व के सवाल पे। वहीं चिराग जी का बयान देखिए ना कि एनडीए का जब विधायक का बैठक होगा तब मुख्यमंत्री का चेहरा निर्णय लिया जाएगा। तो अंदर खाने में तो सारा चीज उठापटक चल रहा है। दिखने को लग रहा है एनडीए, लेकिन वहां कुछ ठीक नहीं है। और ग्राउंड लेवल पे अगर देखेंगे जमीनी स्तर पर तो और जूतम पैजार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप देखिए खगड़िया में जदयू के विधायक एलजेपी आर के सांसद पर कितना बड़ा आरोप लगाया है कि सप्लाई करके क्या क्या, अब किस चीज का सप्लायर है तो बताना चाहिए। आप चले जाइए भागलपुर जिला में जदयू का विधायक गोपाल मंडल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद को जिला अध्यक्ष को बेइज्जत करने का काम किया। आप चले जाइए वहीं उससे पहले भाजपा विधायक शैलेंद्र को किस तरह से बेइज्जत किया। मतलब नूरा कुश्ती इन लोगों का जो जारी है। तो अभी फिलहाल देखिए ना आर.के. सिंह जी का बयान, अपने ही दल के नेताओं पर, पार्टी पर हार का ठिकरा फोड़ा कि भाई चाहते हैं कि एनडीए में कुछ भी सही नहीं चल रहा। बिल्कुल, अब तो ये सब टेलर है। पूरा फिल्म अभी बाकी है। अच्छा। चुनाव जब नजदीक आएगा ना बिहार विधानसभा चुनाव, तो सारा जो है ना अंदर खाने की लड़ाई वो सड़कों पर आएगा। अभी तक तो चर्चा भारतीय जनता पार्टी में वर्कर लेवल पर है कि भारतीय जनता पार्टी कोटे के जितने मिनिस्टर हैं, मालदार वाला मिनिस्टर है ना, तो सारे जो है मंत्री मोटा उगाही कर रहे हैं। शराब माफियाओं के द्वारा, बालू माफियाओं के द्वारा, शिक्षा माफियाओं के द्वारा, अपराधियों के द्वारा, भू माफियाओं के द्वारा, तरह तरह का ये अभी अंदर खाने में ये भी बात आनी है। नीरज कुमार, आप लोगों पे कह रहे हैं कि एक अन्य मार्ग में डीलिंग होती थी, बड़े बड़े चीजों की, लोगों की, बड़े बड़े नेताओं की, क्रिमिनल्स को बचाया जाता था, और आप कह रहे हैं कि उन लोगों। अच्छा, एक बात, नीरज कुमार जी हों या एनडीए के लोग ऐसे अनर्गल प्रलाप करते हैं, तथ्यपूर्ण तो बात करते नहीं है। कुछ बोलना है बोल देना है। अरे भैया, डील तो अभी हो रहा है सीएम हाउस में, नीतीश कुमार जी के चौकड़ी में सारे बाहुबली बैठते हैं। अच्छा। और किसको फंसाना है, किसको बचाना है, किसको पैरोल देना है, किसको सजा से मुक्त करना है, रिहाई देना है, किसी से छिपा हुआ है बिहार की जनता से। और उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे और वो गरीबों की सरकार थी, उस सरकार को बदनाम करने वाले, कलंकित करने वाले जितने बाहुबली और अपराधी थे, आज तो एनडीए के गले का हार बना हुआ है। नीतीश बाबू के सब नाक के बाल बने हुए हैं। अच्छा। किसी बाहुबली का बीवी एमपी है, किसी बाहुबली का बेटा एमएलए है, किसी का पत्नी एमएलए है। चारों तरफ देख लीजिए ना, क्रिमिनल्स और गुंडों को तो आप टिकट नहीं, देख लीजिए ना, देखने की चीज है कि कहने की चीज है, देख लीजिए ना। और अपराध पे जहां ये लोग प्रवचन देते हैं, तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी बार बार कहते हैं कि 1990 से लेकर 2005 तक का एनसीआरबी का डेटा भाई निकालो। केंद्र में भी आपकी सरकार है, अब बिहार में भी आपकी सरकार है। गृह विभाग यहाँ नीतीश कुमार जी के पास और वहां अमित शाह जी के पास। निकालने में क्या दिक्कत है? निकालो, टेबल पे रखो। 1990 टू 2005 और 2005 टू 2025। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, हो जाएगा। सदन के अंदर डिबेट कर लो, सदन के बाहर डिबेट कर लो, अपराध पे कर लो, विकास पे कर लो, चाहे जिस भी मामले पे कर लो, लेकिन इस पर मौन हो जाते हैं। क्या लगता है, वाकई फिर से नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे और आप लोगों के साथ? देखिए, आप लोग तो बाहें फैलाए जहां तक नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कई बार कह चुके हैं, नीतीश कुमार जी अविश्वसनीय चेहरा हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं। ऐसे भी अब बिहार की जनता का मोह भंग हो चुका है और बिहार में तो तेजस्वी लहर व्याप्त है और उस लहर में इस बार नीतीश सरकार डूब जाएगी और बिहार की जनता तैयार बैठी है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आप लोग भी तो तैयार बैठे हैं, लालू यादव जी तो कह ही रहे हैं कि दरवाजा खिड़की। अरे भैया, बिहार की जनता का सुनिए ना,
बच्चा बच्चा बोल रहा है अब की बार तेजस्वी सरकार। अच्छा, बिहार की जनता ने तो वो लोग भी तो कह रहे हैं 25 से 23 फिर से नीतीश। अरे वो लोग तो 400 पार की भी बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, और बहुमत के लाले पड़ गए। नेंगरी लुल्ली सरकार चल रही है। अच्छा। 50-60 MP ऐसे हैं जो 1000, 2000, 4000, 5000 के नीचे मार्जिन से जीते हैं। आप तो कह रहे थे चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, 4 में समझ गए। बिल्कुल चौंकाने वाला आया लोकसभा चुनाव में। हम 1 थे 10 पे पहुंचे, वोट प्रतिशत महागठबंधन का बढ़ा। और पिछले लोकसभा चुनाव की बात के साथ साथ आप पिछले विधानसभा चुनाव की भी बात करिए 2020 का, देखिए ना, मात्र 12,000 वोट एनडीए के बनिस्पत महागठबंधन को कम आया। 6-7 MLA और आ जाते महागठबंधन से जीतकर तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। सबों ने देखा शासनादेश के बल पर 2 दर्जन महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत चुके थे, जिसे हराने का काम किया। जग जाहिर है नहीं जीतते हैं तो कभी ईवीएम को दोष दे देते हैं, कभी कहते हैं हरा देखिए ना, दिल्ली में भी कह रहे थे 22 एग्जाम्पल है, देख लीजिए ना, अंतराल जब देखेंगी तो पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज बिहार की जनता जानती है, समझ चुकी है, और इंतजार कर रही है बिहार की जनता। वोट की चोट से सत्ता से बाहर नीतीश सरकार को करने के लिए तैयार बैठी है बिहार की जनता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ प्रवक्ता अरुण जी थे, इन्होंने साफ शब्दों में बताया कि हम लोग जो है इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनाएंगे। जनता की इच्छा है कि तेजस्वी यादव की सरकार बने। नीतीश कुमार टायर्ड मुख्यमंत्री हो चुके हैं। और रह गई बात एनडीए की, तो एनडीए के भीतर खाने में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, आपस में ही वो लोग लड़ रहे हैं। ये चीज विधानसभा में क्लियर होगा कि वाकई विधानसभा में एनडीए साथ लड़ती है या फिर से कुछ खटपट होती है। क्या कुछ होता है हम बताने का प्रयास करेंगे। बाकी आप देखते रहिए लाइव लॉन्ग न्यूज। मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद। फोन करें।